में भी निकल वैष्णवी आके कोर्ट में जाए। ओम राधे छोटी मम्मा है या बड़ी मम्मा? छोटी छोटी मम्मा। छोटी मम्मा ओम राधे कोर्ट में गई और उसने बाबा को बचाया, है ना? तो ऐसे ही यहाँ छोटी मम्मा कौन है? छोटी मम्मा है ना? तो छोटी मम्मा कोर्ट में जाएगी और बाबा को बचाएगी, बोलेगी धाड़ से। वो सीन कभी होगी है वो सीन कभी होगी। सीन होगी तभी स्थापना हो जाएगी। आज में भी तो हुई थी आदमी वो डुप्लीकेट स्वर्ग की स्थापना हुई थी और अभी ओरिजिनल स्थापना होनी है। आज में जो मम्मा थी वो भी कार्यवाहक अम्मा थी या ओरिजिनल अम्मा थी? है? जो मम्मा आज में कोर्ट में गई थी वो मम्मा ओरिजिनल मम्मा थी या कार्यवाहक मम्मा थी? कार्यवाहक मम्मा थी। ब्रह्मा भी, जो दादा लेखराज जो ब्रह्मा नाम पड़ा वो भी ओरिजिनल ब्रह्मा था या बाद में नाम पड़ा? बाद में नाम पड़ा। ओरिजिनल कोई और थे, वही ओरिजिनल मम्मा फिर अभी कोर्ट में आएगी और कोर्ट में जो बोलेगी वो अखबारों में छपेगा, अखबारों में छपेगा और चारों तरफ प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा अभी आप मुरली बताते हैं ना, तभी इधर बच्चा लोग लिख सकते हैं ना वो हैं? आप मुरली पढ़ता है नहीं, अपन कैसेट लगा के सुनता है तभी वो मुरली लिख सकता है ना। किसने मना किया? हाँ? किसने मना किया? आप कहते हैं पॉइंट लिखो, हाँ। आप तो याद रहेगा। इसमें मना कौन करेगा? हाँ। और बाबा पहले भक्ति मार्ग की संस्कृत की गीता तो पढ़ा करके अर्थ बताते थे, लेकिन ऐसे ही अंत में होगा। ऐसे होगा तो हमारा भक्ति मार्ग की गीता मुरली है ना, प्रबंधी मुरली। वो तो अभी भी पढ़ के सुना रहे। ये भी अंत, ये अंत जो हुआ वो दूसरी मूर्ति का अंत है। अभी तीसरी मूर्ति भी तो निकलने वाली है, तो जो तीसरी मूर्ति निकलेगी उसमें ये भी अंत हो जाएगा तो वो भी अंत हो जाएगा, बाहर की दुनिया की भी अंत हो जाएगा और अंदर में जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसका भी आसुरी संप्रदाय का अंत हो जाएगा, दोनों का ही अंत हो जाएगा। शूटिंग पीरियड कहते हैं ना, वैष्णवी देवी आने के बाद विष्णु के समय में भी शूटिंग होगा। ऐसे तो कितने कितने साल महीने होगा। तीनों मूर्तियां हैं, 100 वर्ष संगम युग है, तो 100 वर्ष के संगम युग को 3 मूर्तियों में डिवाइड कर दो, कितना आया? 30-33 साल। ब्रह्मा का पार्ट कितने साल चला? दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट कितने साल चला? 30 साल। 33 साल चला। सन 36 से लेकर के 68 तक 69 तक कितने साल हुए? 33 ईयर्स हुआ। ऐसे ही शंकर का पार्ट 76 है, कितना साल हुआ? 33 साल चलता है। ऐसे ही वैष्णो देवी का पार्ट कितने साल चलेगा? वो भी 30-33 साल। तो जो 30-33 साल चलेगा उसमें क्या शूटिंग होगी? हाँ, वो देवतागण की आत्माएं हैं, वो प्रैक्टिकल स्वर्ग कैसे स्थापन होगा वो शूटिंग होगी। प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा वो भी शूटिंग होगी। सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। शंकर द्वारा जो दूसरी मूर्ति है उसके द्वारा प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। मन के ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, क्या योजना बनती रहती है? क्या बनती है? योजना बनती है नई दुनिया की, प्लानिंग होती रहती है। इसको कहते हैं प्लानिंग पार्टी।
प्लानिंग ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। कोई मकान बनता है तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं, और प्लानिंग बनाते हैं, नक्शा बनाते रहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, आधा आधा कर लेंगे, है आधा आधा कर लेंगे काम। कोई काम नहीं करते। उनसे कहो कि एक टोकरा उठाओ, कुछ नहीं उठाएंगे। वो पेपर में लिखा करके दे। हाँ बस पेपर में, रक्षा करके हाँ कागजी कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसे ही जो एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल पार्टी है, वो जब निकलती है तो सारा काम प्रैक्टिकल में संपन्न हो जाता है। स्थापना प्रैक्टिकल में होती है तो विनाश भी प्रैक्टिकल में हो जाता है। बाबा खटवा पुरुषार्थ और खटवा पुरुषार्थ का तो डिफरेंस क्या होता है बाबा? देखो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो शांति के समय में किया, ये दुनिया में जब अशांति बढ़ती है तब किया। तो शांति के समय में जो पढ़ाई हुई उसमें मेहनत ज्यादा लगती है कि मारामारी की दुनिया में जो पढ़ाई होगी उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। हमारी दुनिया में लगती है। तो फिर अब मारामारी की दुनिया सामने खड़ी है और बाबा कहते हैं तुम अंत तक लेते रहेंगे, हम जब तक जिएंगे तब तक पीते रहेंगे। तो मारामारी की दुनिया में तो पुरुषार्थ ज्यादा होगा। और ये मतलब उसके नंबर वार प्रत्यक्ष होंगे तो कैसा होंगे? नंबर वार प्रत्यक्ष होंगे तो कैसे होंगे? जब परीक्षाएं होंगी, तीखी तीखी परीक्षाएं होंगी, फाइनल परीक्षाएं होंगी, क्या समाज भी अपोजिशन करेगा, रिश्तेदार भी अपोजिशन करेंगे, घर वाले भी अपोजिशन करेंगे, सरकार भी अपोजिशन करेगी, प्रकृति भी अपोजिशन करेगी, शरीर के जो 5 तत्व हैं वो भी बीमारियां डाल देंगे, अपोजिशन करेंगे। चारों तरफ से अपोजिशन का वातावरण होगा। ऐसे माहौल में सबकी ताकत की परीक्षा हो जाएगी। कौन सी आत्मा कितनी पावरफुल है, ज्ञान में टिकी रह सकती है और कितने लंबे समय तक टिकी रह सकती है, वो सब पता चल जाएगा। जो जितने लंबे समय तक टिका रहेगा वो उतना ही ऊंचा नंबर ले लेगा, और जो पहले ही ढसर हो जाए तो समझ लो मुझे। और सन सिटी वो क्या है, वो किधर है बाबा? सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी माने सूर्य का शहर, सूर्य के द्वारा बसाया हुआ शहर। तो ज्ञान सूर्य कौन है? वो दिल्ली है। ज्ञान सूर्य कौन है? बाप है ज्ञान सूर्य, तो वो ही सन सिटी बनाता होगा। अभी बनाया नहीं। जब बाहर की दुनिया में सन सिटी बन रहा है तो ब्राह्मणों की दुनिया में सन सिटी नहीं होगा, है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन सिटी होता है। बाबा गुप्त होने के बाद बच्चों की सेवा कैसे है? बच्चों की सेवा कैसे होगा? बाबा बच्चों की नजरों से थोड़ा ही गुप्त हो जाएगा। जो बच्चे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बने रहेंगे उनकी नजरों से गुप्त हो जाएगा। बच्चों के साथ तो वादा किया है, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। जो वादा किया है वो बीच में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, बच्चे वादा तोड़ेंगे तो बाप भी उनका साथ नहीं देंगे, गुप्त हो जाएंगे उनकी नजरों से। बाबा आत्मिक स्थिति में जो टिकते हैं तब इसमें आत्मा इधर तो पेन होता है, वो रॉन्ग है या राइट है? क्या होता है? पेन, दर्द होता है, दर्द होता है। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब तक रहे हैं तब तक स्टार को याद करने की प्रैक्टिस नहीं की है। अभी एडवांस में आ गए तो यहाँ बताया गया तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत लगेगी। आत्मा स्थिति में टिकना है तो बहुत तकलीफ है, लेकिन मेहनत तकलीफ उनको है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। जो ज्ञान में आए और तुरंत उनकी बुद्धि में ये बैठा दिया तुम स्टार आत्मा हो। क्या सुप्रीम सोल बाप स्टार आत्माओं का बाप है। तो बेसिक नॉलेज में जिनको शुरुआत में ये बात बुद्धि में बैठ गई और उन्होंने कैच कर ली, तो वो तो जिस दिन से ज्ञान में आए उसी दिन से अपने को आत्मा समझना, प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अमृत वेले सवेरे को उठेंगे,
सितारे को देखेंगे याद करेंगे वो सितारा मानते हैं, वो शिव बाबा है, ये सितारा यहाँ है, ये मेरी आत्मा है। प्रैक्टिस करेंगे। सितारा से दूर चला जाएंगे बाबा उधर, चंद्रमा बहुत दूर चला जाएंगे। जब चले जाएंगे तब चले जाएंगे, पहले यहाँ तो याद आए स्टार, यहाँ तो कहते सर में दर्द होता है। बाबा कंपिल में सब लोग कितना टाइम भी जा सकते हैं क्या? नहीं, कन्या लोग एक ही टाइम जाने का वैसा कुछ है? कन्या भी कंपिल कितना टाइम भी जा सकते हैं क्या? नहीं, एक ही टाइम जाने का वैसा कुछ बोल सकते हैं? एक ही टाइम ही कंपिल जाके आने के बाद में नहीं जाने का? ये तो किसी ने कहा कि एक ही टाइम जाना, दोबारा सर्विस करके जो सर्विस के बच्चे होंगे वो सर्विस करके फूलों को नहीं ले जाएंगे। नहीं, कन्या, हाँ, कन्या 2 बार भी जा सकते हैं। कन्या सर्विस नहीं कर सकती? कन्या सर्विस कर सकती है, कन्या भी सर्विस कर सकती है। फिर वो पार्टी लेके जा सकता है क्या? कन्या के साथ कन्या है तलवार और माताएं हैं ढाल। तलवार के साथ ढाल जरूर होना चाहिए, है कोई न कोई माता जरूर साथ में होनी चाहिए। बाबा एक भाई ने पूछा, पतिता पावन सीताराम बताता है ना, क्यों सीता को आगे पहला बोलता है, बाद में से राम को बोलता है? क्योंकि राम पुरुष था या स्त्री? स्त्री चोला था, तो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या नहीं है? जो खुद दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है वो पति तो कैसे पावन बनाएंगे? इसलिए पहले सीता चाहिए। राम के बराबर पुरुषार्थ करने वाली कोई फीमेल पार्टधारी चाहिए जो समान पुरुषार्थी हो, तब पतितों को पावन बना देंगे राम। ऐसे ही राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सब में आगे स्त्री वो ये क्यों ऐसा बताते हैं? कृष्ण राधे नारायण लक्ष्मी ऐसा क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं बताते क्योंकि सब पुरुष हैं, पुरुषार्थ करने वाले पुरुष हैं, लेकिन एक है जिसमें पुरुष का नाम आगे रखते हैं। वो जोड़ा कौन सा है? शंकर पार्वती। पार्वती शंकर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर पार्वती। क्योंकि वो तो भगवान है। शंकर क्या है? शंकर में तो शिव का प्रवेश है, इसलिए वो भगवान का पार्ट है, वो कोई साधारण पार्ट नहीं है। बाबा जो माताएं हो कन्या हो हमें जाने के बाद एक एक फूल ला के आने के बाद उनका घर गीता पाठशाला बनेगा। कन्याओं का? कन्या या माता कोई भी नहीं। कन्याओं का घर जब सरेंडर हो गई तो कन्याओं का घर कौन सा होता है? बाप का घर ही होता है। आपका घर सो कन्याओं का घर? उनका अपना घर कहाँ से रह गया? उनका अपना ही घर होता, उनका अपना ही घर होता है तो माँ बाप वहाँ ले जाके सरेंडर क्यों करते? इस दुनिया में कन्याओं की सेफ्टी नहीं होती है, इसलिए वहां जाके सरेंडर करते हैं। जो सरेंडर नहीं करते वो घर में ही रहकर सर्विस कर सकते हैं ना, जो काम काज में जाते हैं। अभी उनका लड़के तो प्रैक्टिकल प्रूफ लाने वाले कितने हैं? पहले अपनी सेफ्टी करना ही मुश्किल हो जाता है आज के समाज में। कन्याओं को समाज इतना ज्यादा खराब हो चुका है, मोहल्ला पड़ोसी रिश्तेदार, वो कन्याओं को तो सब दुश्मन बने पड़ते हैं। मुरली में तो यही बोला, कन्याओं के सब दुश्मन बने पड़ते हैं। बाबा घर में अभी एक भाई नहीं तो कन्या कोई कोर्स लिया है, बट्टी का क्या है, उसको रोज क्लास में जाने को नहीं होता, क्लास बहुत दूर लगता है, तभी वो घर में सीढ़ी डाल के सुन सकते क्या? घर में बाकी लोग अज्ञानी लोग, जो लोग जितने ज्यादा दूर रहते हैं उतने ज्यादा दिन के बाद आ सकते हैं, उसमें भी रेगुलरिटी चाहिए। बहुत दूर रहते हैं तो 7 दिन में एक बार आ जाए, और दूर रहते हैं तो 15 दिन में आ जाए, और दूर रहते हैं तो महीने में एक बार तो आए संगठन में। नहीं, वो घर में भी सीढ़ी लगा के सुन सकता है। सुने, लेकिन संगठन में एक बार जरूर आना, वो रेगुलरिटी जरूर चाहिए क्लास की। बाबा टाइम क्या रख सकते हैं बाबा? अभी तो जो सबकी सहमति हो सो टाइम रखो। कोई मोहल्ला ऐसा है कि सारे ही किसी कारखाने में जाते हैं,
कारखाना 2 शिफ्ट का है, रात का और दिन का, 12-12 घंटे की ड्यूटी है। तो 12 घंटे की ड्यूटी लगी रात में, तो दिन में क्लास करेंगे। 12 घंटे की ड्यूटी इनकी दिन में लग गई, तो कहेंगे अब दिन में तो हम सारा दिन वहां हैं, हम क्लास कैसे करें, तो उनका रात में क्लास रख दी। माने जैसी सबकी सम्मति हो वैसा क्लास का टाइम रखो। लेकिन टाइम का तो वो नहीं है, टाइम का वो नहीं। अभी 7 बजे, अभी बेसिक नॉलेज में 7 to 8 क्लासेस होता ना, ऐसा वो ना करके। सवेरे का टाइम अच्छा होता है, कोई बाबा लेकिन कोई को सुविधा है, कोई को नहीं है, तो उनके अनुसार क्लास रखना पड़ता है। सुविधा का अनुसार हम लोग बाबा देवता धर्मता अपना तो लास्ट तक आता है ना, कलयुग में भी नीचे उतरता है। हाँ जी, तभी उन लोग कभी ज्ञान लेंगे, कैसा उन लोग वापस देवता कलयुग अंत तक की शूटिंग में ज्ञान लेंगे, लास्ट में होके और देवता बन जाएंगे। हाँ? कलयुग अंत तक की शूटिंग में देवता धर्म की आत्माएं आती रहेंगी, वहां परमधाम से नीचे आती है, साकार सृष्टि में चैतन्य बनती है, और यहाँ कब्र दाखिल हुए हैं जो, वो यहाँ आकर के चैतन्य बुद्धि बनते हैं, उनकी आत्मा जाग जाती है। परमधाम में तो जड़वत पड़ी रहती है आत्मा, परमधाम में आत्मा जैसे जड़, कोई चैतन्यता नहीं। इस सृष्टि पर आई तो आंखें खुल जाती है, चैतन्य हो जाती है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान में पहले बन के पत्थर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में, सारी दुनिया जैसे पत्थर बुद्धि बने पड़े थे। अभी बाबा आते हैं तो हमको जगाते हैं, तो हमारी आंखें ज्ञान की आंखें खुल जाती है, जैसे हम जिंदा हो गए। बाबा माता जी पूछते हैं अष्टदेव को सब पुरुष दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, लेकिन यहाँ चैतन्य में हम बच्चे अष्टदेव बनते हैं, तो भी स्टोरी भी हो गया है। अष्टदेव जो है वो रुद्रमाला से निकलेंगे या विजयमाला से निकलेंगे, सूर्यवंश से निकलेंगे या चंद्रवंश से निकलेंगे? सूर्यवंश से निकलेंगे। सूर्यवंशी ही 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो चंद्रवंश से माला निकलेगी वो तो थोड़ी नीची कोटि की हुई ना। तो जो सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं, वो रुद्रमाला के बच्चे पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव के हैं? इसलिए उनको पुरुष दिखाया गया अष्टदेवों को। इसका डिक्लेयर कब बनेगा? डिक्लेयर कब बनेगा? क्या प्रत्यक्षता का डिक्लेयर कब मालूम पड़ेगा? वो तो कोई को अभी भी पता चल रहा है। अच्छा, कोई है जिनको अभी फिक्स हो रहा है, नहीं यही बन सकते हैं और कोई नहीं। बाबा जितनी महिमा कर रहे हैं 2 साल से अव्यक्त वाणियों में अष्टदेवों की, वो महिमा की सारी बातें इन्हीं के ऊपर लागू होती है। क्या और कोई के ऊपर लागू होती ही नहीं है? ऐसा नशा चढ़ने से हो जाएंगे बाबा। है? इसको तो का नशा चढ़ते हैं। हाँ जी। बाबा वो अष्टदेव में भी राहु केतु भी आता है ना, राहु क्या लेते हैं ना उसमें। राहु केतु राक्षस थे या राक्षस है, वे वो देवता का? लेकिन नवग्रह में वो राहु केतु को भी रखा है। नवग्रह में वो 10वां ग्रह बन गया, 9वां ग्रह बन गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब अमृत बांटा गया, अमृत कलश लेकर के जब लक्ष्मी ने बांटा तो देवताओं को बांटना शुरू किया, तो कौन घुस करके आके बैठ गए? तो राक्षस ही थे ना, वो देवता थोड़े ही थे। हाँ, उन्होंने पी लिया तो बन गए थोड़े समय के लिए देवता। ऐसे थोड़े वो ओरिजिनल राक्षस वो देवता थे। हाँ, क्या अब अष्टदेव में सूर्य भी है और बृहस्पति भी है ना, गुरु। जो सूर्य है वो तो ज्ञान सूर्य शिव है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। क्या ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया गया है अष्टदेवों में, तो ज्ञान सूर्य शिव उसमें प्रवेश करता है तीसरे नेत्र के रूप में। बाकी वो है तो बृहस्पति,
शिव बृहस्पति नहीं बनता है, शिव कोई का पति नहीं बनता है। शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। क्या उसका कोई संबंध नहीं दूसरों के बच्चों के साथ। क्या संबंध है? बाप और बच्चे, और बच्चे आपस में भाई भाई। बच्चों का संबंध बाप के हिसाब से भाई भाई का है, भाई बहन का भी संबंध नहीं। फिर वो ज्ञान सूर्य शिव है ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो भाई बहन। क्या तो रुद्रमाला के मणके सब आपस में क्या है? भाई 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 है। और जब विजयमाला के मणकों में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? भाई बहन। बाबा सर्विस के बारे में अभी तो बेसिक नॉलेज में अभी तो बोला मंदिरों में जाके सर्विस करना है, इनका करो, बता दिया। करो, हम कर सकते हैं advance में। कर जो कर सकते हैं। बाबा मैंने तो ये कहा है, सब थोड़ी कर सकेंगे। हमको तो कुछ भी छापाने का तो वो नहीं होता ना है? वो लक्ष्मी नारायण को सब भी छपा के हाँ। ऐसा मुंह से बोलना या नोटिस वगैरह कैसा हम सर्विस करना चाहिए लोगों नहीं नहीं वो बाकी तो सारा ज्ञान है ना, वही ज्ञान सुना ना चैतन्य है। हाँ। बाबा गर्भ महल और गर्भ जेल ये क्या कैसा होगा? गर्भ महल माना कोई दुख नहीं, और गर्भ जेल माना गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो त्राह त्राह करती है बाहर निकलने के लिए, तो 4-5 महीने उसको बाहर निकलने के लिए त्राह त्राह करना पड़ता है, अंदर अंदर घुटती रहती है। यहाँ ज्ञान में भी है, ज्ञान में कृष्ण और राधा जैसी आत्माएं जो इस समय बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, वो गर्भ महल में आराम क्या उनको कोई तकलीफ नहीं है। क्या है? है? तो कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं। और जो आत्माएं ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, बाप का पार्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, घड़ी घड़ी निश्चय घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा हो रहा है, और फिर सरेंडर भी हो गई। क्या सरेंडर भी हो गई, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम जेल में पड़े हैं, क्योंकि बाप के ऊपर निश्चय भी नहीं है। अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो जैसे जेल में पड़े हुए हैं। उनकी आत्मा छटपटाती है कब हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर दुनिया में जाए। जिनको अनिश्चय बुद्धि होंगे वो सरेंडर होने के बाद फिर वो अंदर सेवा करेंगे, वो सेवा भी नहीं करेंगे। ऐसी दूध न देने वाली जो गौएं होंगी उनको फिर क्या किया जाएगा? काटने के बाहर की दुनिया में गिरेंगी और बाहर की दुनिया में कसाईयों के पल्ले पड़ जाएंगे। बाबा आजकल तो गाय को इंजेक्शन देके दूध लेते हैं, वैसा नहीं था, ऐसा ही दूध देते थे। यहाँ ज्ञान का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। अगर ज्ञान का इंजेक्शन न लगावे तो वो सुखरूपी दूध नहीं देगी, क्या सेवा करना ही बंद कर देंगी। यहाँ से कोई भाई खेत में गया कि नहीं? सब लोग नया है ना, कोई भाई कोई खेत में नहीं गए? गए तो वहाँ ये अनुभव किया कि जिन दिनों बाबा जाके इंजेक्शन लगाते रहते हैं ज्ञान का, उन दिनों तो भाइयों की खूब उमंग उत्साह बढ़ा रहता है, अच्छी सेवा करते हैं। और जिन दिनों 4-6-8 महीने बाबा नहीं गए, कोई इंजेक्शन लगाने वाला नहीं डॉक्टर गया, तो उनकी हालत खराब हो जाती है, भागे यहाँ से। आज की लोगों का भी यही हाल है, उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो ज्यादा दूध देंगे, इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा तो जैसे उनका दूध सूख जाता है। बाबा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चले गए ना, हर एक लक्ष्मी नारायण का राज्य 18 साल भी चले गए। 18 साल 18 साल की 18 इयर्स हैं? 18 इयर्स में चला गया, क्योंकि अपने बच्चे 18 इयर्स होंगे तो उनके राज्य देंगे नहीं। नहीं
हाँ, जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उछलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो वहां कोई पालना थोड़ी लेनी पड़ती है। वहां तो बुढ़ा होता ही नहीं, कोई बच्चा होता ही नहीं, न वहां बचपना होता है न कोई बुढ़ापा होता है। क्या होता है? पैदा होते ही जैसे नौजवान पैदा हुए। बाबा अभी मुरली ने बताया था ना 4.5 लाख जन्म देने वाला और 4.5 लाख जन्म लेने वाला, उसमें दास दासी भी रहेंगे। उनको कैसा सती में क्यों दास दासी चाहिए? प्रकृति दासी है, तो वहाँ तो दासी है, लेकिन यहाँ पता चलेगा कि नहीं? यहाँ पता चलेगा है? क्या चलेगा? है यहाँ पहले पहले कौन सरेंडर होगी? माया। माया। माया सरेंडर होगी तो दासी बनना पड़े ना। ये वो 4.5 लाख में नहीं आएंगे ना माया? है? माया 4.5 लाख में नहीं आएंगे। आएगी, वो प्रजा बन के रहेगी। क्या बनेंगे? है? और बाबा लास्ट में कंचनकाया होंगे है ना, कहाँ कहाँ आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे वहाँ कंचनकाया होंगे, लेकिन माउंट आबू में जाकर कंचनकाया बनना अच्छा है या रहने स्थान में रहना अच्छा? माउंट आबू तपस्या भूमि होगी या जीवन मुक्ति की भूमि होगी? तपस्या भूमि होगी है। तपस्या भूमि में वहाँ शरीर कंचन काया बनना माना जीवन मुक्ति मिल गई। शरीर रहते ही शरीर के दुखों से मुक्ति हो गई, माने निरोगी काया बन गई। निरोगी काया बन गई तो देवता बन गए। जब तक शरीर के 5 तत्वों को परिवर्तन नहीं किया है तब तक देवता नहीं बन सकते। देवता तब कहे जाएंगे जब शरीर के 5 तत्वों को भी कन्वर्ट कर दें। ऐसे नहीं बुद्धि तो सुधर गई, आत्मा रूह तो बन गई। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ऐसी रूह तो बन गए, लेकिन शरीर सड़ा हुआ है तो उसको देवता नहीं कहेंगे। देवता कब कहेंगे? जब मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों ही कंचन बन जाए तब कहेंगे देवता। तो माउंट आबू जो तपस्या भूमि होगी वहाँ शरीर निरोगी बनेगा क्या? निरोगी बनने की वो जगह नहीं है। सभी का आज का दुनिया में तो सभी का तो शरीर तो जड़ीभूत अवस्था ही है। बोल दिया शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। लेकिन जड़ने से ही आत्मा पावरफुल होगी है? शरीर जड़ने से आत्मा पावरफुल होगी क्या? शरीर जड़ीभूत होता जाएगा। जड़ीभूत माना शरीर जो है सड़ता जाएगा, माने बीमारियां भर जाएंगी। उसमें कीड़े मकोड़ों का अन्न मिल रहा है खाने के लिए, जो अनाज मिल रहा है, जो दूध मिल रहा है, जो भी चीज है, फल साग सब्जी जो भी मिल रहा है वो सब कीड़े मकोड़ों वाली मिल रही है। तो शरीर कैसा बनेगा? कीड़ों से भरा हुआ शरीर बनता जा रहा है, सबका जा रहा है शरीर। उनका तो सोल्यूशन ही हुई है? उनका तो सोल्यूशन ही हुई है। सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि खेती अपने आप करो अपनी, और उसमें केमिकल मत डालो। हैं? केमिकल डालने से उसमें कीड़े पैदा होते हैं। केमिकल माने यूरिया। यूरिन यूरिन शब्द से बनी यूरिया। क्या? बुद्धि भी ऐसा बन गई है। बुद्धि भी ऐसी बन जाती है। विकारों की खाद पड़ती है ना, वो भी तो यूरिन है। तो जो विकारों की खाद पड़ती है उस खाद से बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है, कीड़े मकोड़ों की बुद्धि बन जाती है, कीड़े मकोड़ों जानवरों जैसी बुद्धि बन जाती है। अभी इस यूरिया को केमिकल को खत्म करो, क्या करो? आगे खेती करो। वो नहीं हो सकती। नहीं कैसे हो रही? जब बाबा ने शुरुआत कर दी, बच्चे नहीं शुरू कर सकते। बाबा केक नहीं, बच्चों ने केक, सबके पास पैसा नहीं, केक किधर से खरीदेंगे? सबके पास पैसा नहीं, केक खरीदने। बाबा के पास कहाँ से? परमधाम से पैसा आ गया। बाबा का बच्चा ही है गरीब दिवस, इतना बड़ा खेत वो करके मैंने वो कैसे कर सकते? बच्चा लोग बड़ा बड़ा सागर में है,
क्या करें, किधर खेत लेंगे, क्या करेंगे? लेंगे अनाज भी नहीं लाने एक तो बाबा का खेत में जाना पड़ेगा। तभी चंडीगढ़ में आके जब बाबा ने कहा सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा, तो सारा माउंट आबू खरीद करेंगे तो क्या अनाज लेने नीचे से जाएंगे? नहीं। भूकंप होगा तो भूकंप होगा, आबू रोड तो भूकंप में समा जाएगा, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आबू रोड में नीचे उतर के ले लें, माउंट आबू सुरक्षित रहेगा। तो वहां जो जमीन पड़ी हुई है पहाड़ी, वो जमीन जब खरीद ली जाएगी तो उसमें खेती नहीं करेंगे। अभी लास्ट में वो है। लास्ट में क्यों? अभी लास्ट और बाद में आएगा। तब तक घर परिवार जमाए बैठे रहो आराम से। नहीं बाबा, और माउंट आबू खरीदा ही नहीं, खरीदने के बाद ही वो सब होते ना। कौन खरीदेगा? बाप ही खरीदे। बाप का हर बात में बाप लगा दिया। बाप का साथ तो बच्चा भी रहते हैं ना, सहयोगी। बच्चे भी सहयोगी के बिना कैसा हो सकते हैं? बाप और बच्चा दोनों जाके खरीदे। हाँ जी, हाँ जी। एक माउंट आबू का पहाड़ ही ऐसा है दुनिया में जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, काला पत्थर आता है ना, संगमरमर जैसा एकदम चिकना मार्बल नहीं, मार्बल जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता। क्या मजबूत नहीं होता और उतनी चमक नहीं आती उसमें, लेकिन ग्रेनाइट पत्थर बहुत मजबूत होता है और उसको जब घिसा जाता है तो शीशे की तरह चमकता है, सारा चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ जो पहाड़ माउंट आबू है, सारी दुनिया में भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे तो पृथ्वी हिलेगी। जब पृथ्वी हिलेगी तो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब गिरेंगे, लेकिन माउंट आबू को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। छोटे मोटे भूकंपों का कोई असर नहीं होगा। ऐसा ही रहेगा बाबा। वो ग्रेनाइट पत्थर बहुत गहराई तक धंसा हुआ है और जो पहाड़ है वो उतनी गहराई तक नहीं है और कच्चे पत्थर के हैं। और जो माउंट आबू का पहाड़ है वो ग्रेनाइट पत्थर का है और बहुत गहरा है। तो उसमें जो अगर लावा निकलेगा भी, आग जो उगलेगी पृथ्वी, तो इधर उधर चला जाएगा। माउंट आबू से जैसे का वैसा रहेगा बाबा, जैसे का वैसा रहेगा, जैसे वैसा रहेगा, लेकिन आखिरी जो 5-7 रोज का जो विनाश होगा उसमें सब खलास हो जाएगा, तो पत्थर वत्थर सब टूट जाएगा। ज्वालामुखी इंडिया में नहीं है ना बाबा? ज्वालामुखी इंडिया में नहीं है। अरे सारी दुनिया में ज्वालामुखी फटेगा, सिवाय दिल्ली के उस स्थान के जहाँ स्वर्ग स्थापन होना है, वो 5-7 रोज के अंदर जो विनाश होगा, बस वो स्थान सुरक्षित रहेगा, देवताओं का स्थान, ब्राह्मणों का परिवार है, जो संपूर्ण ब्राह्मण जहाँ होंगे इकट्ठे, जो आदित्य वाले ब्राह्मण, हाँ, और बाकी तो सारा ही दुनिया खेल खलास होनी है। ये माता पूछते दक्षिण भारत कैसा विनाश होगा? दक्षिण भारत ऐसा विनाश होगा, उत्तर भारत ज्यादा ऊंचाई पर है कि दक्षिण भारत ज्यादा ऊंचाई पर है? उत्तर भारत ज्यादा ऊंचाई पर है और दक्षिण भारत समुद्र के तल से नजदीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ के किलोमीटर, कई किलोमीटर, मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ की जमीन। वो बर्फ के पहाड़ अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या इस पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता जा रहा है, वो गर्मी से क्या होता है, वो ओजोन किरण फट रही है, सूर्य के बीच में जो लेयर है वो फट रही है, तो गर्मी सीधी नीचे आ रही है, तो पहाड़ सारे फट पड़ेंगे, बर्फ के पहाड़, और वो फट करके समंदर में आ जाएंगे। क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मीलों ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो सारे फट पड़ेंगे और फट करके समंदर में आ जाएंगे, और समंदर में आ जाएंगे तो समंदर का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो दक्षिण भारत से क्या, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं वो सब डूब जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न 500 साल 300 साल पहले थे और महान रहेंगे, ऐसे ये दक्षिण भारत भी 2000 साल पहले न था और महान रहेगा। तो समुद्र के जट में डूब जाएंगे। बम्बई सबसे पहले जाओ,
बम्बई में तो ऐसे है कि ये दरवाजे पर सागर है और यहाँ दरवाजे पर ही सागर है। फिर अभी बाबा ज्ञान देने के लिए अपन तो बस में जाता है, नहीं तो ट्रेन में जाता है, तो कोई बाजू में एक आदमी बात करो। अभी अपन तो गाड़ी में जाता है, ट्रेन में नहीं तो बस में जाने के टाइम अपना आजू बाजू वाला अपना इस ज्ञान के बारे में चर्चा करने के टाइम वो पूछेंगे अब क्या ऐसा चर्चा करते हैं क्या, तभी आप तो उसको बता सकते हैं ना। क्यों नहीं पूछेंगे तो उनको क्यों नहीं बताना? तो अज्ञानी यही बोल के नहीं, अज्ञानी से क्या हुआ? अज्ञानी को ही तो ज्ञान देना है। खाली बीक के कोई देने के है, नहीं अज्ञानी लोग को भी दे सकते हैं। वो अपने आप हमसे आके पूछते हैं, अपने आप हमारे घर में गीता पाठशाला में आ जाते हैं कि हमें भी सुनाओ। तो समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म का कोई बाबा का बच्चा है तो इसका संस्कार यहाँ तक उसको खींच ले आया, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना। हाँ बहुत है यहाँ एडवांस में जो डायरेक्ट ज्ञान में निकले। तो इसका मतलब क्या वो नए हैं? नहीं वो पहले ब्रह्म कुमार थे इसलिए है। अब अपने आप आएंगे तो सुना सकते हैं, अपने आप आए आकर पूछेंगे तो सुना सकते हैं, लेकिन उसको बहुत हमने खुद ही ट्राई करके नहीं सुनाना है ना। हाँ जो लौकिक संबंधी है, दुनिया संदेश वाले दे हैं, सकते हैं बाबा, लौकिक संबंधियों को थोड़ा संदेश तो देना है, लेकिन संदेश देना है, लेकिन यहाँ और उनको बुला बुला करके रोज रोज समझाना, उनके पीछे पड़ जाना दरकार नहीं है। हाँ, अगर दरकार है तो उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाओ। लेकिन परसों एक दुबई वाला औरत हमारे घर पे आई थी, थोड़ा वो समझने से इतना खुश हो गई, वो जाने का टाइम ऐसा बोलती इधर आने से बहुत शांति मिल गया, मैं परसों आके एक ज्ञान देती हूँ। मैंने बोला इसके लिए हम पैसा कुछ भी नहीं लेते, आके एक ज्ञान देना। वो तो इतना खुशी हुई, दुबई से आई बाबा। नहीं सभी तो खुशी होते हैं क्योंकि सभी तो दुख में है ना, इसलिए तो सभी संतुष्ट होते हैं। अब ऐसे मिलेंगे तो संदेश दे सकते हैं, लेकिन बुक ऐसे कुछ देना, बाबा ऐसे हैं, ऐसे पाठ कर रहे हैं, डीप ज्ञान उनको सुनाना है ना, सुनाना नहीं अन्य आत्माओं को, बाहर की दुनिया वालों को। बाहर की दुनिया वाले आकर जो सुनना चाहते हैं तो सुनाना है, मानने वालों और उनके पीछे पड़ने की दरकार नहीं। पहले ऐसे ऐसे बाबा का पाठ चलता है सुना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट में ऐसे नाम का ऐसे रहते हैं, गहराई की बातें सुनाने के लिए संदेश देना है कि भगवान आया हुआ है, ये दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, आपको समझना हो तो समझो। अच्छा है संदेश सबको देना। बैठ का तो लक्ष्मी नारायण का बोलने सभी काम करता है। इच्छा मात्रा का अविद्या का पता है, इच्छा मात्रा अविद्या। इच्छा मात्र अविद्या कि हमें कोई चीज की इच्छा नहीं है, जो पाना था सो पा लिया बस। क्या परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो ही मिल गया, तो हमें कुछ इच्छा नहीं। कोई कहे खाओगे क्या, इच्छा नहीं है, खाओगे इच्छा हुई ना, उसकी भी कोई चिंता नहीं। ईश्वरीय सेवा बाप ने हमको गारंटी दी हुई है, मेरे सर्वसेवक बच्चे भूख मर नहीं सकते, तो भूख मर ही नहीं सकते, तो हम सुबह से लेकर शाम तक ईश्वरीय सेवा में डट जाए। किस बात की इच्छा? लोग अपने आप कहेंगे
ये खा लो वो खा लो, पीछे पड़ जाएंगे। जूस पी लो। और खाने का इच्छा कर सकती है। हाँ, कोई भी इच्छा। तो अंतमते जो है वो भी एक इंद्रिय है। वो तो क्रिमिनल है बाबा। मुख भी इंद्रिय है, कानों की भी इच्छा होती है, आंख की भी इच्छा होती है, सुगंध सूंघने की भी इच्छा होती है, अच्छी चीज को स्पर्श करने की भी इच्छा होती है। 20 प्रकार की इच्छा है, जितनी इंद्रियां उतनी इच्छा है। कोई प्रकार की इच्छा न रहे। पुरुषार्थ करने के लिए कितना टाइम होगा बाबा? जब तक जीना है तब तक जीना जब तक जीना है तब तक। ये अभिमान में जब तक जिंदा है तब तक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ये एडवांस में सब इधर बैठा है, सभी मोटक में आ जाएंगे बाबा है। लास्ट अंत समय। एडवांस में भी अंदर एक और बाहर दूसरे दो तरह के है ना। क्या? 2 ब्राह्मण। हाँ, 2 तरह के ब्राह्मण। ब्राह्मण दुष्शासन दुशासन की बात अलग। राक्षस तो पुरुषों की प्रवृत्ति बता दी, लेकिन यहाँ खास बात है कि बाप के प्रति सच्चा होना। तो जो सच्चे हैं वो सत्य धाम में क्यों नहीं पहुंचेंगे? सत्य धाम 2 ही है, एक शांति धाम और एक सुख धाम है। तो सच्चे बच्चे सत्य धाम में नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेंगे? मैं वो क्या क्या पूछना था वो सब कुछ मैंने पूछ लिया, इसलिए उसको क्वेश्चन ही नहीं मिला। एक बात दूसरा ना कोई बस बस बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया। है? कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब नहीं चाहिए। प्रश्न तो आते ही बाबा, आप तो बोल दिए ना, बाबा तो बोल दिए प्रश्न तो पूछो, लज्जा नहीं करो, प्रश्न पूछना है। अंदर अंदर कचरा रखना, अंदर कचरा रखना जरूरी है क्या? नहीं, वो दिलाराम से तो दिल का बात तो सुनाना ही पड़ता है ना। हाँ जी, अंदर अंदर अभी कचरा रख लेंगे, अभी वो पीछे से वो बाहर निकलेगा, मुंह से उल्टी होगी, तो उल्टी होगी तो मुंह से बदबू निकलेगी, तो दूसरों को भी खराब लगेगा। है? दूसरे सोचेंगे हमारी बुद्धि में तो ये सब प्रश्न थे ही नहीं, इन्होंने हमारी बुद्धि में डाल दिया। विचार सागर मंथन करने से प्रश्न है, 4 साल मंथन की तब होगा जब सर्विस फील्ड में रहेंगे। शरीर ऐसा रहेगा बाबा, सर्विस फील्ड में रहेंगे, दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे, तो विचार सागर मंथन खूब चलेगा। वो लोग पूछते ना, वो क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा बुद्धि में ऐसा चलती है। आते, वो कैसा सब बोलना है, कैसा बोलना। ये माता पूछती है, ऊपर से धर्म पिता लोग आते हैं ना, धर्म पिता आके एंटर करते हैं, धर्म पिता के आधार मूर्त में प्रवेश करते हैं ना। प्रवेश करने के बाद उन लोग को इधर अभी अपना दुनिया में धर्म पिता को बहुत मान मर्यादा ज्यादा है ना, फिर उन लोग क्यों ऊपर जाएंगे? वो इधर ही वहाँ रहेंगे क्या? अच्छा ऊपर कहाँ जाते हैं? वो पूछती है। वो आत्मा ऊपर से आ गई, वो बीच में कोई ऊपर नहीं जाती है, उनको जाने का रास्ता ही नहीं पता। वो इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, क्या वो सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में फिर रहे हैं।
उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको रास्ता तभी मिलेगा जब भगवान को पहचानेंगे, जो इस समय इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाबा ज्ञान गंगा के द्वारा शुद्ध ज्ञान मिलेगा, ऐसे एक मुरली में कहते थे। कैसा ज्ञान अब थोड़ा मिक्सर भी हो रहा है। मुरली में ऐसे कहते थे, अब मुरली में ज्ञान में थोड़ा मिक्सर भी हो रहा है, लेकिन ज्ञान गंगा के द्वारा शुद्ध ज्ञान मिलेगा। मैंने जो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से जो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी, वो जो बाबा भाषा बोलते हैं उस भाषा में एक्सपर्ट होंगी या कमजोर होंगी? उस भाषा में तो एक्सपर्ट होंगी, तो उन्हें भाषा की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अभी दक्षिण भारत से जो निकल रहे हैं एडवांस में, और बाबा इतने साल से पीछे पड़े हुए, हिंदी सीखो हिंदी सीखो, लेकिन फिर भी हिंदी सीखते नहीं, तो वो अंतर पड़ जाएगा। और जो की जो बात सुना नहीं सकेंगे, कुछ न कुछ समझने में, कुछ न कुछ समझाने में अंतर हो जाता है, और जो अंतर हो जाता है वो ही फिर बुद्धि को खराब कर देगा। बाबा अभी दक्षिण भारत में भी नदियां है ना, कावेरी, भवानी, गोदावरी, ऐसा ये नदी को कुछ कीमत नहीं है क्या? गंगे वो ब्रह्मपुत्र वही बताता है, अपना दक्षिण भारत का नदियां का नाम ही नहीं लेते हैं बाबा। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं या विदेशों में जो नदियां हैं, विदेश की नदियों में कोई स्नान करने जाता है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में नदियां नहीं है क्या? नदियां तो है, लेकिन वहाँ स्नान करने कोई नहीं जाता। इसलिए कहा ये दक्षिण भारत है, भारत का विदेश। यहाँ भाई बहन में ही शादी करते रहते इतने बिकार के। तो नदियों में हम लोग स्नान के लिए जाते हैं। हाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ परंपराएं क्या है? यहाँ विदेशियों की परंपराएं हैं या स्वदेशियों जैसी परंपराएं? विदेशियों जैसी परंपराएं। भाषा भी अलग है, चलन भी अलग है, स्वभाव संस्कार भी अलग है। तो वो बात जो है वो असर डालती है। ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा धनाढ्य नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में धनाढ्य। ज्यादा गरीबी कहाँ है? साउथ इंडिया में। ज्यादा गरीबी कहाँ है? वो भी नॉर्थ इंडिया में है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया में नहीं, स्टेट्स सब नहीं नॉर्थ इंडिया नॉर्थ में। इंडिया में तो बहुत गरीब लोग हैं। उड़ीसा, बिहार, असम, बंगाल, यूपी, ये सारे गरीबों से भरे पड़े हैं। कोई कोई है जो ज्यादा धनवान है, बाकी सब गरीब है। और दक्षिण भारत में वहां से भाग करके यहाँ आते हैं, तब पैसे वाले बनते हैं। अब चाहे बम्बई में भाग के आए, चाहे बंगलोर में भाग के आए, चाहे हैदराबाद में भाग के आए, वो यहाँ आकर के पैसे वाले बन जाते हैं। बॉम्बे में जाएंगे तो बराबर। जैसे इंडिया के लोग विदेशों में भागते हैं, तो विदेशों में भाग भाग करके वहां जाते हैं, काम करते हैं, वहां पैसे वाले बन जाते हैं। तो भारत का विदेश हुआ ना। ज्यादा बुद्धिमान लोग कहाँ होते हैं? ज्यादा बुद्धिमान लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया में? साउथ इंडिया में पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ है, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि के तीखे हैं। तो ईश्वर के ज्ञान को पहले बुद्धिमान समझेंगे या बुद्धू समझेंगे? दक्षिण भारत के जो बुद्धिमान है उन्होंने एडवांस एनालिसिस को समझ लिया। उत्तर भारत में तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। उनको भाषा मालूम है ना, ये भी एक ड्रामा बना हुआ है। बुद्धिशाली रहने से भी ये भाषा तो नहीं जानने का वास्ते
कुछ भी बोल नहीं सकती, बोल नहीं पाती। इसीलिए तो इनको पहले ज्ञान देता है भगवान। छोटे छोटे बच्चे इसलिए इनको पहले पढ़ाई पढ़ाओ, ये होशियार हो जाए, नहीं तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए भगवान आके पहले दक्षिण भारत वालों को एडवांस नॉलेज देता है। दक्षिण भारत के लोग पहले निकलते हैं, कहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया वालों, अगर भगवान यहाँ दक्षिण भारत में निकला होता है तो नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ नहीं आते, वो आने वाले नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत वाले वहाँ दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में सब राम का जन्मभूमि, कृष्ण का जन्मभूमि, ये सब उधर ही है। इधर नॉर्थ में क्या रामेश्वरम है, साउथ में रामेश्वरम है, दूसरा कुछ नहीं है। जन्मभूमि थोड़ी है, जन्मभूमि नहीं है। हाँ। राम आके वो रामेश्वरम इसलिए यादगार बनी हुई है कि दक्षिण भारत में आकर के उन्होंने आसुरी संस्कार वालों से युद्ध किया, इसलिए वो रामेश्वरम यादगार बना दी। बाकी जन्म तो जितने भी भगवान हैं, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, उनकी जन्मभूमि नॉर्थ इंडिया है। जन्मभूमि माना प्रत्यक्षता रूपी स्थान। वो शिव का शिव भगवान का तो शास्त्र में शिव भगवान का शादी हुआ लिखा है, उसमें तो शादी होने का टाइम हिमालय वो हिमालय अगतियर कन्याकुमारी। आप इनको बताओ, वो अगतियर बोलो, वो नीचे आ रहे करके बोल रहे क्या धरती तो नीचे आ रहे बाबा, क्लैरिफिकेशन, उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसका नहीं बाबा, अभी शिव का शादी हुआ था वो हिमालय पर्वत में हुआ। ऊंची स्टेज, हिमालय पहाड़ पे शादी हुई, माना ऊंची स्टेज में शादी होती है। अभी साउथ माने जो लक्ष्मी नारायण जब उनका स्वयंवर होता है, तो जब पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं तब उनकी स्वयंवर होता है। इस नीची स्टेज में जब तक है तब तक उनका स्वयंवर की बात नहीं है। हाँ, वो टाइम में अपना साउथ बाग है ना, वो भूमि ऐसा होने लगा, वो धरती ऊपर एकदम ऐसा। तो अभी तो लिखा हुआ है छोटा से अगस्त्य है, वो छोटा से है, वो आके इधर बैठ के ये नीचे किया। एक मुनि तो ऐसा लिखा है। माना जब उनकी शादी होती है तो ये दुनिया नीचे ऊपर होने लगती है। ये तो बात है, जब शंकर पार्वती का कहो या लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर हो जाएगा, उस समय तो जैसे स्थापना हो गई ना, और स्थापना हो गई तो विनाश शुरू होगा कि नहीं, और विनाश होगा तो धर्मी ऊपर नीचे होगी। बाबा अगत्य माना क्या अर्थ होते हैं बाबा? अगत्य का अर्थ क्या होता है? मतलब मुनि, वो मुनिवर बोलते हैं, अगस्त्य मुनि बोलते हैं, उनका तो अर्थ क्या होता है? हाँ माने नहीं, हाँ माने, हाँ माने नहीं। गस्त्य सोचो, सारी बात बाबा पहले थोड़ी बता देंगे, टाइम आएगा तो बता देंगे। हाँ माने नहीं, हाँ माने नहीं, गस्त्य आपसे सब तुरंत आपसे पता नहीं बाबा, आपने गस्त्य माना पता नहीं। चलो हिंदी सीखो, हिंदी सीखोगे तो आ जाएगा। ये हिंदी है बाबा। हाँ। नहीं ये भी खत्म नहीं किया, चार ये सब भी हम सुन लिया वाणी में। हिंदी तमिल की वो तमिल हिंदी की डिक्शनरी तो आती है, तो डिक्शनरी घर में होगी तो एक ही शब्द का अर्थ लेते रहेंगे। बाबा अस्त होता है बाबा, अस्त बनेगा, अस्त माना अस्त बनेगा, गस्त्य अस्त बनेगा, अगस्त्य, गस्तु
अगस्त ऋषि की एक और कथा है, उन्होंने सागर को पी लिया, सागर पी गए, सारा सागर पी लिया, फिर उसको यूरिन में से निकाल दिया, सागर खारा हो गया। पहले सागर मीठा था, पहले सारा सागर मीठा था, बाद में जब उन्होंने पी लिया और निकाल दिया तो पेशाब तो खारी होती है, तो सारा सागर खारी हो गया। हिंट दे दिया। क्या कैसेट खत्म हो गई, बदलो चलो चलो कैसे